आजादी मनाते वक्त इस बार मेरे को पहली बार एहसास हो रहा है कि शायद हम कहीं गुलाम हैं। पहले हम गोरों के गुलाम थे और कहीं हम अपनों के कालों के गुलाम हो गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए मेरे दिल में हल्की सी कड़वाहट रहेगी, खटास रहेगी। हमारी ये मांग थी गडकरी साहब से। 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी कि हम लोगों को आप 100 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल दे दो, जिसका कि गडकरी साहब ने मना कर दिया। एथनॉल के नाम पे गन्ने का जूस या मक्के का जूस या सड़े हुए चावलों का जूस मिला के क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये है। पुलिस प्रशासन सरकार का साथ दे रहा है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा, वो भी हमारे को आंदोलन नहीं करने दे रहा। तो हम ये सोचते हैं आजाद भारत में हम किसके पास जाएं, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं हूं कामरान सैफ और इस वक्त हम गांधी स्मृति पर मौजूद हैं। जैसा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि 4 अगस्त को संजय सम्राट जी, जो कि एक यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से कॉल दिया गया था कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे और हमारा एक प्रदर्शन है वो E20 को लेकर कि E20 को हटाया जाए। लेकिन वो प्रदर्शन आज नहीं हुआ है। आखिर क्या कुछ हुआ है, तो इससे बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं संजय सम्राट जी। सर, क्या कुछ हुआ आज? आप सर, एक्चुअली क्या हुआ कि हमने 10 दिन पहले इनको इंटीमेशन दी थी कि हम आंदोलन करेंगे E20 और पैनिक बटन और अन्य मुद्दों पे। तो कल हमारे को इन्होंने हमारी जो है परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया पुलिस ने। संडे के दिन, सॉरी, संडे के दिन हमें इन्होंने मना कर दिया कि भाई आपके परमिशन नहीं है। तो ये बड़ी ऐसा लगा कि ये गहरी साजिश है कि हमारे आंदोलन को दबाने की, क्योंकि जो टैक्सी यूनियन है वो बगैर राजनीतिक सपोर्ट लिए हुए ये आंदोलन देश की 150 करोड़ जनता के लिए कर रही थी, टैक्सी यूनियन के साथ साथ। तो हम लोगों ने ये आंदोलन जो है आज ही नहीं करा है, ये आंदोलन आज ही हम कर रहे हैं। मैंने पिछले साल भी एथनॉल का पुतला जलाया था और भ्रष्टाचार का पुतला जलाया था, और 2 साल से मैं भ्रष्टाचार का पुतला जला रहा हूँ। हर दशहरे पे रावण का पुतला ना जला के, तो मैं विश्व का पहला हिंदू हूँ कि जो रावण का पुतला नहीं जला रहा और भ्रष्टाचार का पुतला चला रहा है। हमारी ये मांग थी गडकरी साहब से। 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी कि हम लोगों को आप 100 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल दे दो, जिसका कि गडकरी साहब ने मना कर दिया। और एक बार को वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके ये बोल के आए कि मेरा एथनॉल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज ए परिवहन मिनिस्टर जब हमने उनको शिकायत करी कि सर आप हमारे परिवार के मुखिया हो, हम ट्रांसपोर्टर हैं, आप परिवहन मंत्री हैं, तो हम आपसे ही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हरदीपुरी से कह के एथनॉल हटवा के हमें नॉर्मल, तो वो हमें एथनॉल के फ़ायदे गिनाने लग गए। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं गडकरी साहब, ये फैक्ट है कि उन्होंने हमें कई फ़ायदे बताए। तो इस वजह से हमारी मीटिंग वो ख़राब हो गई और हमें आंदोलन के लिए अपना चालू करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें कानून व्यवस्था का नाम दिया है कि कानून व्यवस्था हमारे आने से ख़राब हो जाएगी। आज 3-4 आंदोलन हुआ हुए तो उसकी कानून व्यवस्था ख़राब नहीं हुई क्या? ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को सवाल देना चाहता हूँ कि ये गरीब टैक्सी वाले, उनसे क्या हम कानून व्यवस्था ख़राब कर देंगे? इतने सालों से हम आंदोलन करते हैं, कभी कोई हमारे से बात नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, एक अजीब बात हुई कि जो केजरीवाल साहब ने आज एक आंदोलन वहाँ पे करा और उसको अलाउ कर दिया गया। जो 2-4 दिन पहले उन्होंने इंटीमेशन दी उनको अलाउ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इसका राजनीतिकरण केजरीवाल साहब के माध्यम से सरकार ने और प्रशासन ने कर दिया है कि अब देश में ये बात उठेगी कि एथनॉल ये खामोखा का मुद्दा है और इसको अपोजिशन पार्टी सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि ये मुद्दा पूरे भारत की जनता का था, पूरे देश के टैक्सी बस वाले ऑटो वालों का था, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। तो हमारी लड़ाई को इन्होंने रोक दिया जनता के सामने और हमें पीछे धकेल दिया और केजरीवाल साहब को आगे बढ़ा दिया। इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आती है कि कैसे जो एक पॉलिटिकल आदमी को आपने आगे कर दिया और हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। आज मेरा जो मन था वो राजघाट जाने का था, गांधी जी को श्रद्धांजलि देके। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखो कि मैं गांधी स्मृति भी आया हूँ। अब मैं ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन साहब को, आप ये दिखाएं कि अब एथनॉल के खिलाफ गांधीगिरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो हम पूरे देश की जनता को आह्वान करेंगे, अपने टैक्सी बस वाले ऑटो वालों को आह्वान करेंगे कि वो अपने निगम पार्षद, अपने MLA, अपने MP को जाके जगाएं, गांधीगिरी से उनको गुलाब का फूल दें और उन्हें समझाएं कि ये टैक्सी यूनियन की ड्यूटी नहीं है कि एथनॉल के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये उन MP की ड्यूटी है, एक MLA की ड्यूटी है, जो लोकतांत्रिक तरीके से जिनको जनता चुनती है, कि 100 रुपये के पेट्रोल में मैं 20% एथनॉल के नाम पे गन्ने का जूस या मक्के का जूस या सड़े हुए चावलों का
जूस मिला के क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये है। मेरी गाड़ी मैंने पेट्रोल की खरीदी थी तो मुझे शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए। और बाद में हमारे आदरणीय गडकरी साहब ने भी गाड़ियों में थोड़ी सी चेंजेस करी, उनको E10 E5 बना दिया। तो किससे पूछ के बनाया, हमसे तो पूछा नहीं। हमें तो पेट्रोल की, शुद्ध पेट्रोल की गाड़ी चाहिए ना। तो ये मेरा अधिकार भी है, मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ। हम आज़ादी की वर्षगांठ मनाने 15 अगस्त को जा रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त आज़ादी मनाते वक्त इस बार मेरे को पहली बार एहसास हो रहा है कि शायद हम कहीं गुलाम हैं। पहले हम गोरों के गुलाम थे और कहीं हम अपनों के कालों के गुलाम हो गए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए मेरे दिल में हल्की सी कड़वाहट रहेगी, खटास रहेगी कि एक आज़ाद भारत के नागरिक से आप कैसे लूट खसोट कर सकते हो। अगर एक पेट्रोल पंप मालिक अगर उसमें कोई केमिकल मिला के पेट्रोल बेचे तो उसका पेट्रोल पंप सील हो जाए, शिकायत होने पर उसको जेल हो जाए, पब्लिक उसको मारे, उसको गाली दे, उसका मुंह काला करे और उसका घर पे बुलडोजर फट जाए। लेकिन हमारे दो दो बड़े बड़े मंत्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करके हमारे को ज़बरदस्ती एथनॉल वाला पेट्रोल दे रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई पुलिसकर्मी, कोई अफसर, कोई एम्प्लॉय, कोई भी आम आदमी जो नौकरी करता है, अगर वो गलती करता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और कई बार उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसकी पेंशन बंद हो जाती है। कि दो दो मंत्रियों ने 150 करोड़ लोगों को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, एक तरीके से चीट कर रहे हैं, तो इनको कैसे पद पे रखा गया है, ये बहुत बड़ा सवाल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूर करता है सोचने की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में या तानाशाही है। ये भी सोचना देश के 150 करोड़ लोगों को होना होगा, क्योंकि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस लोकतांत्रिक मुद्दों पे बन रहा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। और ज़बरदस्ती के कई मायने होते हैं। कई बार आप अगर कहना नहीं चाहिए कि ज़बरदस्ती अगर किसी महिला के साथ हो जाए तो उसको बलात्कार कहते हैं। हाँ, आज हमारी गाड़ियों में कि जहाँ उसमें पेट्रोल डलना चाहिए उसमें मिक्स एथनॉल घेर के दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गाड़ी के साथ बलात्कार हो रहा है और मैं चाह के भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, अपना ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, अपने को बड़ा मतलब मैं क्या बोलूँ, मजबूर महसूस कर रहा हूँ कि मैं किससे शिकायत करूँ। कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन सरकार का साथ दे रहा है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा, वो भी हमारे को आंदोलन नहीं करने दे रहा। तो हम ये सोचते हैं आज़ाद भारत में हम किसके पास जाएं, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। तो आज तो आपका जो प्रदर्शन था उसको तो पुलिस ने कैंसिल कर दिया, चाहे उसमें लाइन ऑर्डर का हवाला दिया होगा, चाहे जो भी हो। जो भी है अब आगे आपका क्या कदम होगा? सर, हमारा यही कदम है, हम गांधीगिरी से आंदोलन करेंगे। हम महात्मा गांधी जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने आया हूँ। पहले मैं राजघाट जाना चाहता था, लेकिन राजघाट में ट्रैफिक जाम की और वो केजरीवाल साहब के आंदोलन की मेरे को पता लगी कि बैरिकेड लगे हुए, तो मैं वहाँ ना जाके आज गांधी स्मृति पे आया और यहीं पे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम गांधी जी के आदेशों पे चलेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी हमारी है, फोर्स भी हमारी, भारत की सेना भी हमारी है, भारत के प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे हैं। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सब पीड़ित है लेकिन कह नहीं सकते, चाहे इनकी नौकरी की मजबूरी है, चाहे इनकी अपनी मर्यादा है। तो इन सब का भी समाधान करने के लिए टैक्सी यूनियन ही आ रही है। और जो मेरा आगाज़ था कि हम संसद घेराव करेंगे, उसका भी एक मैसेज ये था कि 543 सदस्य, जिसमें से प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर और परिवहन मंत्री और गृह मंत्री को उठा दें, तो 539 सदस्य तो ऐसे हैं कि जो कुंभकर्ण की नींद सोए में, उनको इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। और जनता जो है लोकसभा में इसलिए उनको चुन के भेजती है कि जो अगर हमारे भारत में लोगों के साथ जाती हो तो वो संसद में, वो लोकसभा में आवाज़ उठा पाए। ऐसी 238 राज्यसभा के सदस्य होते हैं कि जो राज्यसभा में आवाज़ उठा पाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ कर रहा है कि ये सारे कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। तो मेरा आगाज यही था, ये मकसद यही था। कोई मैंने जाके उनका घेराव नहीं करना था। उस चीज़ बिल्डिंगों का मैं क्या घेराव करूँगा जहाँ पे सो रहे हैं लोग, जो लोकसभा सांसद जिनको हमको चुन को बैठना है। तो मैंने तो अपनी आवाज़ संसद तक पहुँचानी थी और वो मैंने पहुँचा दी है। और अब गांधीगिरी करके हम हिंदुस्तान के एमपीओ के पास जाएंगे, निगम पार्षद के पास जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे, एमएलए के पास जाएंगे कि हमारी आवाज़ उठाओ सरकार तक। और मोदी साहब से हम आग्रह करेंगे कि इन दोनों मंत्रियों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल के अंदर एथनॉल नाम का केमिकल मिलाया और देश को बेचा और पूरे पैसे लिए हमारे से। अगर ये सस्ता भी कर देते तो ये कह सकते थे हमने सस्ता करा, पूरी कीमत ली है। तो एक बड़ा दुखद विषय है। सवाल ये नहीं आता हमारी गाड़ी कितनी ख़राब हो रही है, सवाल ये आ रहा है कि मेरे को
मेरी गाड़ी मेरा अधिकार, एक बात। दूसरी बात है, जब मैं उस चीज़ के पूरे पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ का कीमत का पूरा सामान मिलना चाहिए, पेट्रोल मेरे को मिलना चाहिए, सवाल ये है। तो ये थे संजय सम्राट जी, जिनका साफ कहना है कि हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। गांधीगिरी के ज़रिए हम जो तमाम एमपी हैं, एमएलएज हैं, चाहे निगम पार्षद हैं, हम तमाम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और मेरी गाड़ी और मेरा अधिकार जो है हम उस पर कायम रहेंगे। तो आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी, मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।